वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह से राजा भटक रहे हैं, हमें बहुत बड़ा धोखा मिल गया है। वो जो टाइल्स वाला था उसके कारण उसने टाइल्स तो भिजवा दी। उसने एक मिस्त्री अपॉइंट किया था जो कि मिस्त्री नहीं था, वो था ठेकेदार। ठीक है, ठेकेदार ने सब कुछ बताया, सारी चीज़ें बताई, कितना क्या होना है। उसके बाद उसने हम लोगों को टेका दे दिया। टेका मतलब उसने हमें धोखा दे दिया। वो जब से टाइल्स आई है तब से फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो बेचारे राजा जो है ना वो सुबह से किसी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स रखी है। मेरा वॉशिंग एरिया, एक गलती मैंने कर दी यहाँ पे टाइल्स रखवा के। मेरा पूरा जो वॉशिंग एरिया है वो ऑक्यूपाइड हो गया है और कपड़े से लेके कुछ नहीं धुलेंगे अगर 1-1.5 हफ्ते रखी रहे, क्योंकि हम लोग के पास कोई लेबर नहीं है, कुछ नहीं है। और अभी राजा जो है वो आधे घंटे में आने वाले हैं। एक्चुअली मैं डॉक्टर चेंज कर रही हूँ, और क्यों चेंज कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं फटाफट जाके नहा के आती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह की अपॉइंटमेंट ही ले ली है डॉक्टर से, क्योंकि मिल रही थी तो मेरे को लगा ले लेते हैं। हाँ तो चलिए, मैं हो गई हूँ तैयार। और पता नहीं धूप कैसी आ रही है, अजीब सी आ रही है ना, मेरा चेहरा दिख नहीं रहा है, दिख रहा है पता नहीं। तो मेरी हाउस हेल्पर अभी तक नहीं आई है, क्योंकि उसका आने का टाइम है ये और मेरा ये जाने का टाइम है, और हम लोग का टाइम क्लैश हो गया है। और वो कल आई नहीं थी तो मैं उसे बता भी नहीं पाई। सब कुछ? हाँ, रिपोर्ट से उठानी थी ना बस। हाँ तो चलिए चलते हैं। हाँ पर बोल देना फिर 2 घंटे बाद आ जाएगी। तो मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो नहीं आई, उसका नंबर नहीं है मेरे पास। तो उसका नंबर अगर होता भी तो उसका नंबर मैक्सिमम लड़का चलाता है। तो वो सामने वाली आंटी से बोलने गए हैं कि 2 घंटे बाद का बोल देंगे। तो सडन प्लान था ये। एक्चुअली मैं क्या वो बताती हूँ मैं आप लोगों को इत्मीनान से। भागा दौड़ी इतनी मच गई थी कि नहाना था, उसके बाद मेरी जोत बत्ती भी नहीं हुई आज। तो क्या हुआ, जाना था हम लोगों को। जो हमारी डॉक्टर है ना वो डॉक्टर बहुत अच्छी है जिनसे हम दिखा रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही है। और कल रात को ना मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, मतलब अंधेरे वाले चक्कर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ट्रेन में बैठी हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। और वही सब चीज़ें हैं जो हम लोग को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ना राजा? थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। वैसे बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है। पर आई थिंक आपको एक अच्छी डॉक्टर रखनी चाहिए अपने पास। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में चेंज कर सकते हैं कि आपने कर लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ रिव्यू देखा था एक डॉक्टर का, जिनका हम लोग के पास में भी क्लिनिक है, पर वो पता नहीं उस क्लिनिक में नहीं बैठती ना राजा। तो देखा है आपने? हाँ तो पास में भी है उनका यहाँ पे एकदम, मतलब कि 10 कदम चल के भी। तो बस 12:30 बजे बैठेंगी। ट्रैफिक, ये तो सिग्नल की लाइन तक है ना, सिग्नल है ना आगे। हो गया वहाँ तक, सिग्नल कुछ हो रहा होगा आगे, सिग्नल की लाइन वहाँ तक ट्रैफिक। दिल्ली तो ना है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम लोग ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट हैं। बताओ, ऐसे में कोई एम्बुलेंस वगैरह हो, कुछ हो तो क्या हो, इमरजेंसी कोई तो जगह तो मिलेगी ही नहीं। जगह कहाँ से निकल पाएगी, बजाती रह जाएगी। और जैसे मैं बजा सकता हूँ, इमरजेंसी है। क्या हुआ? क्यों? आई डोंट लाइक इट। पहुँच तो गए हैं, क्लिनिक थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ना? सही नहीं लग रहा है, बहुत भीड़ रखा है। चलिए चलते हैं। 2 घंटे बाद जाके हम लोग फ्री हुए हैं। राजा मेडिसिन लेने गए हैं, कुछ दवाइयाँ चेंज हुई है। और ना मेरे घर का पूरा काम पड़ा हुआ है, और टाइम अभी ना 2 बज रहा है। पता आपको, बर्तन झाड़ू पोछा कोई काम नहीं हुआ। निकले हुए हैं ना हम लोग, तो निकले हुए हैं। पता नहीं यार दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको प्रॉपरली एक जगह में मेरे को मिल ही नहीं रही है सारी दवाइयाँ, ले ही रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं और मेरा एक कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है। इस कैमरे की आवाज़ हल्की सी कम है, अब वो सुधरने जाएगा या क्या होगा पता नहीं यार। तो मेरे पास 2 कैमरे थे, इसको मैंने इंदौर जाकर सुधरवाया था, पर ये आया था तो इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ी थी, ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी और एडिटिंग ऐप में थोड़ी सी वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ करूँगी। तो अभी मैं ना बिस्तर झाड़ रही हूँ, हाउस हेल्पर जो है वो काम कर रही है, फिर मैं खाने वाने की थोड़ी तैयारी करती हूँ, खाना वाना खाते हैं। हाय ले
चेंज कर लिया है। और पता है आपको, इतना दिमाग खराब है आज, इतना दिमाग खराब है आज का दिन, इतना मनूस टाइप का। तेज बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। अरे हाँ यार, मनूस दिन है आज का दिन, बहुत ज्यादा मनूस है। इसलिए मनूस है, एक तो मेरा कैमरा गया है, फिर वो सबसे ज्यादा दिमाग खराब है वो टाइल्स वाला। आज काम शुरू होना था, टाइल्स आके पड़ी हुई है। अब जो भी आ रहा है ना वो रेट बहुत हाई फाई बता रहा है, क्योंकि उस बंदे को दिख रहा है कि जो टाइल्स हैं वो रखी हुई है, तो आप कुछ भी बोलो तो कराना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और वो भी काम करने के लिए ऐसे है कि हम 2-4 दिन बाद शुरू करेंगे, एक बार में काम अभी कर नहीं रहा है कोई भी। हाँ काम नाम छोड़ के घर में पड़े हैं। धुल जाएगी। क्या हो गया, क्या धुल जाएगी? ये झाड़ू लगा रही थी मेरा भैया, अरे धुल जाएगी ना। नहीं अगर डाल दो तुम्हें कैसे। जाके थोड़ा सा काम निपटा है और कपड़ों का बहुत बड़ा नाटक मच गया। क्या करेंगे, कोई नहीं मिला ना, मतलब इन शॉर्ट मिल रहा है क्या है अपना, वो तुरंत तो ना आने वाले होगी। तुरंत नहीं आ रहे और दे जस्ट, आप मान के चलिए आपको 15 से 20 हजार रुपए बजट बढ़ा देंगे। वो इतना पता क्या हुआ है, जिससे हमने कहा था वो लोग पता क्या करते हैं, अपने लेबर्स को भेजते हैं टाइल्स बिकवाने के लिए, और वो आपको एकदम प्रॉपर बता देंगे यार इतना इतना लगेगा आपका, ये चार्जेस है। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इतने आराम से इतने सस्ते में, मतलब 50,000 से 10,000 ऊपर लगा लो, 60,000 में आपको दोनों बाथरूम बन गए, तो आप अट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना, कि दोनों वॉशरूम जो आपके बन जाएंगे। तो हम लोगों को लगा अच्छा है यार दोनों वॉशरूम हो जाएंगे, वरना हम पहले एक ही कराने वाले थे, ये कराने नहीं वाले थे। हम लोगों को लगा चलो पैकेज में मिल रहा है। अब जैसे मैं टाइल्स खरीदी उसी दिन के बाद से वो फोन नहीं उठा रहा और वो फोन ऑफ कर दिया है। आई थिंक मैंने एक ब्लॉग में जो आपके पास पुराना ही गया होगा, राजा छत पे भी कॉल कर रहे थे उसे, और तब भी फोन नहीं उठा रहा था वो। ना तेजी पे कर लो गरम, तेजी पे बोला। अरे खाना गरम करके हम लोग तो आ गए हैं। मैंने पर्दा बंद कर दिया क्योंकि बालकनी में वहाँ पे कुछ लोग मंडराते रहते हैं। अब डॉक्टर ने भी दवाई चेंज कर दी है, ये है वॉमिटिंग ना आने के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि खाने से पहले खानी है, और इसमें ना मल्टीविटामिन्स भी है, तो दोनों तरह से काम करेगी। क्योंकि जो दवाई मैं ले रही थी वो इतनी सेफ साइड पे नहीं थी, मतलब रेगुलर के लिए नहीं थी, तो उनने ये वाली प्रिस्क्राइब करी। ये वाली दवाई लेती हूँ, फिर मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जिसका राजा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। तो ये वाली पूरी दवाइयाँ हैं, फॉलिक एसिड सेम है, कैल्शियम, और ये कुत्ते के बिस्किट, ये कुत्ते के बिस्किट नहीं है, ये है उनने दिए हैं ये बिस्किट, जैसे छोटी छोटी मील्स के लिए अगर आपको भूख लग रही है ना, तो ये प्रोटीन के बिस्किट हैं। और ये वाला डब्बा इनने मुझे दिया है, ये और लोग भी खा सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है 3 to 5 बिस्किट टेकन एट 11 AM to 4 PM विल रिलीव इन बिटवीन मील हंगर, जो होता है आपको एग्जॉशन, कॉमन टू ऑल एज ग्रुप। हाउस वाइफ भी ले सकती है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी ले सकते हैं, एल्डर भी ले सकते हैं, जो बिजनेस और प्रोफेशनल पर्सन है वो भी ले सकते हैं। यही खिला रहे हो तुम मुझे खाना? ये यहीं खिला रहे हैं यार। अब कल रात को मैंने मंगवाया था, ये इन्हें मंगवाया था लेकिन खाया नहीं रात पूरा, थोड़ा बहुत खाया था, तो वो बच गया, तो वही सड़ा गला हम लोग गरम करके खा रहे हैं। ऐसे कोई मुंह लगा के पीता है पानी? ये दवाई बहुत बुरी थी। दवाई बुरी थी? दवाई कोई बुरी होती है? इस दवाई में एक मीठा टेस्ट आया था अजीब सा। अच्छा है ना, पंखा फिलहाल ठंड लग रही है। अब ये नहीं मानते, अब ये यहीं खा रहे। मैंने से बोला था वहाँ पे खा लो चल के। अरे यार कौन है यार, मस्त अपना बैठ। थक गए हो? टीवी चलानी है क्या? चलो टीवी चला देते हैं इनके लिए, ये है ही ऐसे। तो ये सब राजा नहीं खाया है कल रात, मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे, मेरे से तो खाना कल हो ही नहीं पाता। आपसे तो होता ही नहीं है। मैं डेली बनाती हूँ, तुम्हारे आए होशियार। नहीं आपसे तो होता ही नहीं है। ये क्या है, सड़ा गला खिला रहे हो? सड़ा गला यही होता है, घर में किसी का रहना बहुत जरूरी होता है। अब हम सुबह से भागा दौड़ी कर रहे हैं, है ना? सुबह से भाग के सुबह उठी हूँ मैं, नहाई हूँ, मैंने कुछ पूजा नहीं करी, भगे। उसके बाद डॉक्टर चेंज करनी थी, उन डॉक्टर से नंबर लगाया और वहां पे इतना ज्यादा नाटक हुआ है। फिर हम लोग दूसरी डॉक्टर के पास गए और फिर वहां पे जाके उन्हें डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी है। जिनके पास जाना था उनके पास नहीं जा पाए, क्योंकि वो पता क्या कर रही थी, बीच में से नंबर घुस रहे थे उसमें। मेरे को 20 मिनट बोल के 1-1.5 घंटे बैठा के रखा। यार बोला हमें नहीं कराना, हमें पैसे वापस दीजिए।
फिर हमने तभी तभी दूसरी अपॉइंटमेंट बुक करी, गए हम लोग और हो गया काम। मैंने अभी खाना बना रही थी, तो ये ना तेल मैंने रखा है, ये है पूड़ी के लिए तेल, ये है छोले और ये है आलू गोभी। तो मेरे इन-लॉज जो हैं वो आज आने वाले हैं, वो रात के 8-9 बजे तक आएंगे। तो मैंने थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा कर लिया है कि वो लोग भी खा लेंगे, क्योंकि ऐसे आएंगे वो रात में, फिर खाना वाना कौन देखेगा। तो खाना मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है और मैं शायद अभी खा लूँगी, क्योंकि मुझे अगर मैं थोड़ा लेट होती हूँ ना तो मुझे गैस वगैरह होने लगती, इसलिए मैं अभी खा लूँगी। और मैं ना पूड़ी सेक रही हूँ, क्योंकि रोटी में इतनी सारी सेक नहीं पाऊँगी, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं फिलहाल रोटी सेक पाऊँ इतनी सारी, तो पूरी जल्दी सीख जाएगी। तो मैंने नहीं, गोभी हो गई है, ये हो गए हैं आलू छोले, ये अच्छे से मैंने ना कर लिए, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब 4 लोगों के लिए काफ़ी है खाना ये। और ये है आटा, अब मैं जल्दी से पूरी सेकती हूँ। तो खाना जो है ना वो मैं सेक के ही रख रही हूँ, सब्जी गर्म कर लेंगे बाद में, क्योंकि क्या होता है मैं एक टाइम के बाद काम नहीं कर पाती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना काम कर पाऊँ कि घर में सब लोगों को खाना मिले, कोई भूखा ना रहे। तो ना मेरे इन-लॉज परसों हरिद्वार जाएंगे, तो इसलिए वो अभी आ रहे हैं, उन्हें हरिद्वार जाना है। तो परसों उनकी ट्रेन है हरिद्वार की, तो वो लोग हरिद्वार जा रहे हैं, इसलिए आने वाले हैं वो लोग। तो चलिए मैं जल्दी से पूरी सेक लेती हूँ। आटा गीला गुंद गया, बिल नहीं रही, पता है गीला हो गया आटा। तो शेप देखी मेरी पूरी की। खैर खाना मिलना चाहिए, वरना है चक्कर। हाँ, खाना मिलना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी शेप का खाना खाना होता है। गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने खाना बनाया और मेरे जो इन-लॉज हैं वो रात को नहीं आए, खाना रह गया, तो उन्हें आज दिन में आना है। मैं यहाँ पे आके बैठी थी, मैं दवाइयाँ अलग कर रही हूँ, मैंने अपने लिए एक अलग डब्बा बनाया है दवाइयों का। तो मेरी जो आयरन की दवाई है वो डॉक्टर ने बंद कर दी है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने अभी थोड़े टाइम के लिए आयरन बंद किया है। ये है कैल्शियम, ये ना 30 दिन का कैल्शियम है। फिर ये है, पता है ये वाली दवाई ना वॉमिटिंग के लिए, इसे सुबह और रात में, लाइक लंच में इसे सुबह यानी कि ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले खाना है। इसमें मल्टीविटामिन भी है, वॉमिटिंग का भी है और साथ में आपको नींद बहुत आती है। तो मेरे को ऑलरेडी बहुत आ रही थी, इसे खा के कल मैं पूरे दिन सो रही थी। उसके बाद ये मेरा फॉलिक एसिड है, मेरा जो फॉलिक एसिड है वो भी सिंपल फॉलिक एसिड नहीं है, इसमें ही बहुत सारी चीज़ है, सिर्फ फॉलिक एसिड नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं वही देख रही थी, मैं एक और दवाई थी यार, एक वॉमिटिंग की और दवाई थी, रेगुलर नहीं लेनी थी। उसके बाद ना डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन काफ़ी दे के रखा है, बिस्किट के फॉर्म में भी दिया है कि इन केस अगर मुझे बीच में भूख लगती है तो प्रोटीन के बिस्किट मैंने कल आप लोगों को दिखाए थे,
कल ऐसा हुआ था कि आधी बात हुई थी, आधी बात हो ही नहीं पाई थी। और उनने मुझे ना एक दवाई दी थी 6 सेमेस्टर तो होते भी नहीं, 6 वीक में उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी और वो थी प्रोजेस्ट्रॉन की सस्टेन करके आती है, जो कि उन्होंने 20 डेज की दी थी। और वो उसके पीछे कारण था, सबको नहीं दी जाती है प्रोजेस्ट्रॉन, कुछ लोगों को दी जाती है, कुछ लोगों को SCG टेस्ट भी देते हैं, मतलब SCG टेस्ट भी कराया जाता है। तो मेरी रिपोर्ट्स में ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं रिपोर्ट्स जो हैं वो एक जगह पे लगा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप अपनी जितनी भी सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, तो मेरी 3 सोनोग्राफी हुई है अभी तक, जो कि काफ़ी सारी हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए। कहते हैं आपकी इन टोटल प्रेगनेंसी में 4 से 5 सोनोग्राफी होनी चाहिए, और हम लोगों की स्टार्टिंग के 3 महीने में ही 3 सोनोग्राफी हो गई, तो वो सही नहीं है। तो उनने बोला कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन और ये सब है वो एक जगह पे लगाया जाए, और बाकी का पूरा जो है वो एक जगह पे लगाया जाए। मेरी थायराइड की जो रिपोर्ट है वो नहीं मिल रही है मुझे, और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराने हैं, तो उनके लिए भी मुझे जाना है। तो मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है इधर उधर, और वो गड़बड़ कुछ कारणों से हुई है। तो ये जो सोनोग्राफी है, 3 सोनोग्राफी जो थी ये मेरी हो गई थी। तो मेरी जो 6 वीक्स की सोनोग्राफी थी उसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ थी, तो वो बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी इन सब चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सोनोग्राफी की अलग कर रही हूँ, और ये सारी मेरी ना रिपोर्ट्स हैं। मैं आप लोग को बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो मैं बहुत ही रेगुलर काम कर रही हूँ, और एकदम बहुत ज़्यादा अपने आप को थका भी नहीं रही हूँ, लगातार काम कर रही थी। मतलब कि नॉर्मल ही जो खाना वाना होता है, या कपड़े धो लिए, या थोड़े बहुत जो काम रहते हैं, तो वही काम मैं कर रही थी। परसों के दिन जब मैं काम कर रही थी, और जब मैं काम करके लेट गई, ठीक है, उसके बाद फिर मैं गई वॉशरूम। जैसे मैं वॉशरूम गई, और मैंने ना ऐसे सर करके रखा था, मैंने सर उठाया और ऐसे लगा कि पूरा सब कुछ जो वॉशरूम है ना वो ऐसे चक्कर काट रहा है, मतलब मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। फिर मैं उठ के आई, मेरे को लगा मैं गिर ना जाऊँ। फिर राजा मुझे रात को एक बार वॉशरूम के लिए लेके भी गए थे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि मेरे को ना लग रहा था मैं कहीं ट्रेन के बहुत लंबे सफ़र से आई हूँ। तो वही राजा को थोड़ा डर लगा, क्योंकि मैं घर में अकेले रहती हूँ, और ये होता है कि अगर इन केस कहीं पे मैं चक्कर आ गया, मुझे कुछ आ गया, तो देखने के लिए कोई नहीं है। अगर राजा रात को आते हैं और मैं दिन में गिरी हूँ, तो फिर ये होगा कि राजा को लगेगा कि हो सकता है सो रही हूँ, क्योंकि मैं सोती भी हूँ, कि कुछ हुआ है, मैं अगर बेहोश हुई है। मतलब चक्कर आ रहे थे, काला अंधेरा नहीं आया था, चक्कर आ रहे थे। तो इनने मुझसे बोला कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़ के, तो ये, और उसके बाद क्योंकि यार थोड़ा डर लगता है ना अगर आप अकेले रहते हो और इनके साथ कुछ चक्कर आ जाए। तो डॉक्टर को दिखाया, फिर आयरन की जो दवाई थी वो उनने थोड़े टाइम के लिए बंद करी है। बीपी चेक किया, तो एक टाइम मेरा बीपी हाई था 6 वीक में, और अभी जो था वो नॉर्मल था, ठीक है, पल्स सही थी। और फिर अभी बीच में कुछ टेस्ट कराने थे। एक्चुअली में क्या हुआ, जो मेरी पहले वाली डॉक्टर थी उनने मुझे नहीं बताया था कि जब 12 वीक का सोनोग्राफी होगी उस टाइम पे कुछ ब्लड टेस्ट होंगे। वो ब्लड टेस्ट हो जाते तो 16 वीक में एक स्कैन होता है, जिसमें 16 और 20 वीक्स में होता है वो, जिसमें बेबी का पूरा सब कुछ की कुछ जैसे बनावट है, हर चीज़ सही है या नहीं, उस चीज़ के लिए वो होता है। तो उनने मुझसे बोला कि 12 वीक में आपका अगर ब्लड टेस्ट हो जाता तो बहुत सारी जो चीज़ें थी उसमें क्लियर हो जाती, फिर आपको 16 वीक में नहीं 20 वीक में जाना पड़ता। अब आपको 16 में भी जाना पड़ेगा और 20 में भी जाना पड़ेगा, मतलब दोनों वीक में जाना पड़ेगा। तो ब्लड टेस्ट उन्हें मिस करा दिया उस टाइम पे। उस टाइम पे कुछ बी टेस्ट CG टेस्ट भी होता है 12th वीक के में, जब मैं सोनोग्राफी कराती। तो फिर मैंने उनसे बोला कि अब 16 वीक में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला 16 वीक में भी जाना पड़ेगा, 20 वीक में भी जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा डाउट होता है, मैं थोड़ी बहुत नेगेटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बट 2-3% में नेगेटिव हो जाती हूँ। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि इन केस अगर 20th वीक में हम जाते हैं, और जब बेबी का फुल वो होता है कि बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ढंग से बन रहे हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो क्या होता है, मतलब कि अगर नहीं है कुछ तो उसके आगे क्या प्रोसीजर, मतलब क्या होता है कि अगर कुछ भी मेजर कुछ भी हुआ है, कि मेजर कुछ किसी भी तरह की डिफॉर्मेलिटी है, कि अगर हाँ यार ये पार्ट ढंग से नहीं प्रॉपरली विकसित नहीं हो रहा है, या ये चीज़ प्रॉपरली विकसित नहीं हो रही है, ग्रो नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे।
तो डॉक्टर ने मुझसे बोला आप इतनी नेगेटिव क्यों हो, आपकी रिपोर्ट देख के हम लोग बता सकते हैं कि 99% जो चीज़ है वो एकदम सही है, मतलब आपका जो बेबी है, क्योंकि रिपोर्ट से काफ़ी चीज़ें रहती है ना। पहले मेरी जो ग्रोथ थी ना वो भी थोड़ी कम चल रही थी। लाइक अगर आप स्टार्टिंग के स्कैन कराते हो तो अगर आपकी ग्रोथ 3-4 दिन पीछे या 1 हफ्ते पीछे भी चलती है तो डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, वेट करो। फिर उन्होंने बोला कि सब कुछ सही है और बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको दवाई दी है वो खाइए। नींद की दवाई भी, इसमें कि नींद आती, मैंने डॉक्टर को बोला मुझे ऑलरेडी बहुत नींद आती, पर उन्होंने बोला कि 1-1.5 घंटे दोपहर में सोना चाहिए, तो उसकी दवाई भी दी। तो बस ये सब चीज़ें थी, थोड़ा थोड़ा सा था कि हम लोग को लग रहा था कि डॉक्टर जो है वो चेंज कर लेते। तो इस बार जो डॉक्टर है वो है नेशनल हॉस्पिटल की। तो नेशनल हॉस्पिटल जो है यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे ना जैसे डिलीवरी के लिए भी हम लोग ढूंढ रहे थे कि अगर डिलीवरी करानी है तो उसके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। डिलीवरी के लिए भी हम लोग देख रहे थे, तो उसमें डिलीवरी के लिए उन्होंने बोला कि डिलीवरी के लिए भी रूम है वो बहुत अच्छे हैं, और सेकेंडली वो जो डॉक्टर हैं वो आपको पर्सनली देखेंगी, कि आप पर्सनली उन्हें कॉल कर दीजिए 1 दिन पहले और वो आपको अगले दिन देख लेंगी। तो अब जो मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है 8 फरवरी की, मतलब मेरा बर्थडे आता है 6 तारीख को, और जो मेरी अपॉइंटमेंट है वो है 8 तारीख की। तो 7 तारीख तक की दवाई वगैरह उन्होंने मुझे दे दी है, और उन्होंने मुझसे बोला है बस खुश रहिए, सब कुछ सही है। तो ऐसे है, आयरन अभी बंद है, तो आयरन मेरी अभी 7 फरवरी तक बंद ही है। तो चलिए अभी मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड में। से मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।